हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करने वाले प्यारे बच्चों की किस जो है ट्रिग्नोमेट्री का एमसीक्यू क्वेश्चन जो हमारे 2024 10th क्लास के लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और हम यहाँ पे सारे बेसिकली इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको कराएंगे। तो आप बस बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अच्छे से सीखिएगा। कहीं पर कोई डाउट अगर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपको कंप्लीट बेसिकली मैथ का एमसीक्यू, एसएसएल रीजन, केस स्टडी और बेसिकली जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे कवर करने वाले हैं अपने चैनल पर मैथ्स वाला पे। जो भी पहले बच्चे बेसिकली ऐड हो रहे हैं, देखना शुरू कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, वो जरूर अब पहले जुड़ जाए और लाइक सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो है बेसिकली आपको क्या है डे बाय डे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाए और इन्हीं में से बोर्ड में आएगा, इसकी और गारंटी है। और ये प्रीवियस ईयर में भी आए हुए क्वेश्चंस हैं और आने वाले भी जो पेपर में इंपॉर्टेंट है वो भी हम कराएंगे। बस आप ध्यान से देखिए डे बाय डे। तो आज ट्रिग्नोमेट्री से खाता खोल रहे हैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन का। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन क्या दिया प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए। लिखा है इफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू √10 लिखा है, तो बताइए सेक थीटा क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आपने क्या है, आपको पता है कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पर बात करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या होता है बेस और ये हमारा क्या होता है हाइपोटेनस होता है। लेट्स सपोज ये एंगल हमारा क्या है थीटा है, तो कोसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपान क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेनस अपान जो परपेंडिकुलर कर लो प्यारे बच्चों, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या हो गया आपका कोसेक थीटा, दैट मींस ये √10 अपान कितना आ गया 1 आ गया। बोलो क्लियर हो गया। आपने पाइथागोरस थ्योरम प्यारे बच्चों पढ़ा, 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा सर प्यारे बच्चों हाइपोटेनस, तो 10 हो गया। आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस हमें निकल जाए तो बात बन जाएगी ना प्यारे बच्चों। बोलो क्लियर हो गया। तो 10 में से 1 गया कितना आ गया 9 आ गया। सेकंडों में सीखना प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि क्लियर। तो 9 इक्वल टू क्या हो गया प्यारे बच्चों b स्क्वायर हो गया, दैट मींस स्क्वायर रूट लीजिए, b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3 आ गई। बोलो समझ में आएगी। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गया। हमें क्या चाहिए था प्यारे बच्चों सेक थीटा चाहिए था। तो ये हमें बेसिकली प्यारे बच्चों सेक थीटा चाहिए। तो सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपान बेस होता है। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो √10 अपान कितना हो गया प्यारे बच्चों 3 हो गया। ऑप्शन देखो प्यारे बच्चों बी ऑप्शन राइट है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो देख रहे हो आप सेकंडों में बेसिकली सीख रहे हो। बोलो आया समझ में, क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन एक बार आगे रिपीट कर दे रहा हूं आपको। बेसिकली सेक कोसेक थीटा गिवन था, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर गिवन था प्यारे बच्चों। तो आपने √10 बाई क्या हो गया 11 लिखा। हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम का आपने इस्तेमाल किया। हाइपोटेनस की स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस, हाइपोटेनस 10 रूट का स्क्वायर करेंगे 10 आ गया और ये परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर 1 होता है, बेस निकाल दिया हमने 10, ये 1 इधर गया तो 10 में। ठीक है, बोलो आया समझ में। तो आपका 10 में से 1 गया 9 आ गया, 9 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है। तो इस तरीके से √10 अपान क्या गया 3 आ गया। देखो बात समझ में आएगी नहीं, क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से। इफ इन ट्रायंगल ABC एंगल AB पे क्या है प्यारे बच्चों 90 डिग्री है, तो एंगल B पे हमने क्या दिखा दिया 90 डिग्री दिखा दिया। AB जो आपको दिया गया प्यारे बच्चों ABC ऐसे बना लिया। AB आपके पास कितना प्यारे बच्चों 12 सेंटीमीटर, BC कितना प्यारे बच्चों 5 सेंटीमीटर है। तो उस पर्टिकुलर केस में बताना cot C क्या होगा, तो इसका मतलब एक्यूट पे ही cot C रखेंगे। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं प्यारे बच्चों, क्लियर। तो आपको क्या है प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है। देखो क्या लिखा cot C लिखना है प्यारे बच्चों। क्या होता है आपका बेस अपॉन क्या होता है परपेंडिकुलर होता है प्यारे बच्चों। इस तरीके से 5 बाई कितना आ गया 12 आ गया। बी ऑप्शन अगेन राइट हो गया प्यारे बच्चों। बोलो आया समझ में नहीं, क्लियर है कि नहीं। बोलो क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहां पे दिया सेक थीटा इज इक्वल टू क्या 25 बाई क्या दिया प्यारे बच्चों 7 दिया हुआ है प्यारे बच्चों। अगेन फिर से मैं बात ये करूंगा 25 मतलब आपका पर हाइपोटेनस हो गया, बेस दिया गया कितना प्यारे बच्चों 7 दिया गया है। आपको क्या निकालना है परपेंडिकुलर, क्योंकि sin थीटा चाहिए ना प्यारे बच्चों। तो याद रखना प्यारे बच्चों 25 है, 25 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों 625 होता है। बोलो क्लियर हो गया। माइनस में ट्रिकी वे में सब सिखाएंगे प्यारे बच्चों एमसीक्यू। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों 14 माइनस करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये आपके पास क्या जाएगा 576 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखो 576 जो होता है स्क्वायर रूट किसका होता है 24 का होता है प्यारे बच्चों। अब आप यहां से देख सकते हो प्यारे बच्चों क्या निकालना था sin थीटा निकालना था। तो sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो ये 24 और ये 25, तो 24/25 ऑप्शन में देख लो प्यारे बच्चों क्या आ गया 24, सी ऑप्शन राइट हो गया। बोलो आया समझ में नहीं, क्लियर, ओके ओके प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। लिखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin थीटा इज, तो प्यारे बच्चों ये मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चों। तो हमेशा याद रखो sin का मैक्सिमम जो वैल्यू होता है ऑलवेज माइंड में सेट कर लो कि क्या होता है 1 होता है। बोलो क्लियर। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन क्या हो गया राइट हो गया। बात समझ में आई कि नहीं। तो कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन राइट हो गया। तो 1 आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। ओके, तो इस तरीके से देखो आपने एमसीक्यू के
बेहद बेसिकली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखा, सेकंडों में कैसे निकलते हैं। ये चैनल पे पहली बार जुड़ रहे प्यारे बच्चों, यदि आपको देख करके 4 क्वेश्चन मजा आ गया है तो और अच्छे क्वेश्चंस देखने के लिए चैनल पर लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस में अच्छे से अच्छे धमाकेदार एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिले आफ्टर सम टाइम। दे कैन आल्सो अगेन मैं बेसिकली हम क्या सिखाएंगे आपको, केस स्टडी भी सिखाएंगे, पूरा कंप्लीट मैथ 2 महीने के अंदर प्रिपेयर कराएंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।